मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट। पर्सनालिटी मेजरमेंट के डिफरेंट मेथड्स हैं। नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं। नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में अगर हम देखें तो एम्पिरिकल असेसमेंट है, ज़ाती राय सबसे पहले। ये एक पर्सनल असेसमेंट होती है। जब आप किसी से भी मिलते हैं तो आपका मेल जोल दूसरे लोगों से बढ़ता है, या कोई भी कारोबार करते हैं या लेन देन करते हैं, एक शख्स की खूबियों खामियों से आगाही हासिल होती है, जिसको सामने रखते हुए उसके बारे में अच्छी या बुरी राय कायम की जा सकती है। लाइक अगर आप किसी से मिले हैं और आपके मामलात उसके साथ अच्छे रहे हैं तो आप उसके बारे में ख़्याल करेंगे कि ये शख्स अच्छा है। लेट्स सपोज़ अगर आपके एक्सपीरियंस उसके साथ अच्छा नहीं रहा तो आपका ख़्याल यही होगा, आपकी ज़ाती राय यही होगी उसके बारे में कि ये इंसान अच्छा नहीं है। इसमें कोई भी ऐसी साइंटिफिक नॉर्म्स या फिर मतलब ऐसे साइंटिफिकली कोई भी इसका पर्सनल कोई मेथड नहीं है। लाइक ये एक पर्सनल असेसमेंट ही होती है, जिसे एम्पिरिकल मेथड कहते हैं। सेकंड हमारे पास है पेपर एंड पेंसिल टेस्ट। पेपर एंड पेंसिल टेस्ट में ये होता है कि एक क्वेश्चन होता है, सवालनामा होता है, वो जिस बंदे का हमने पर्सनालिटी को मेजर करना होता है उस पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो उसको दे दिया जाता है। ये सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी। तो उन सवालों के जवाबात को देखते हुए एक शख्स की मेंटल एबिलिटीज़ का या उसकी पर्सनालिटी का आइडिया लगाया जाता है। सब्जेक्टिव में ये होता है कि कंप्लीट मतलब ये कि डिटेल में आंसर्स करना होते हैं, और जबकि ऑब्जेक्टिव में एक सवाल के कई जवाबात जैसे लाइक ऑप्शंस होते हैं तो उस पर एक पे टिक करना होता है, और इस तरह शख्सियत के बारे में जानने में काफ़ी आसानी हो जाती है। अगर आप लोगों के बारे में एकदम से गुस्से में आ जाते हैं, ये काफ़ी लीनियंट होते हैं। इन टेस्टों में ख़ामी है, ये एक डिफ़ॉल्ट है कि बाज़ औक़ात जवाब देने वाला सवाल की असल सेंस को नहीं समझ पाता और इसकी वजह से इंटरप्रिटेशन आपकी समझ में नहीं आती। आप उन जवाबात को देखते हुए ही उसकी पर्सनैलिटी के बारे में आइडिया लगा लेते हैं, जबकि एक्चुअल में वो ऐसा नहीं होता। तो इस तरह ये वाला मेथड कोई ज़्यादा जो है ना इफ़ेक्टिव नहीं है, बस आइडिया ही कह सकते हैं इसको। थर्ड हमारे पास है इंटरव्यू में ये है फ़ेस टू फेस क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। सामने बैठा होता है आपके इंटरव्यू जिसका आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं। उसका इंटरव्यू लेने के दौरान आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं और फिर उनके जवाबात वो जिस टाइप के भी जवाबात देता है आप उसको नोट कर लेते हैं, और फिर एंड में जो है ना उससे आप आइडिया लगाते हैं कि ये शख्स इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, उसके बारे में आइडिया लगाना। और इसका जो फॉल्ट है इस मेथड का, जो इसमें नक्स है, वो ये है कि नफ्सियात दान ये समझता है कि आप टाल मटोल कर रहे हैं या इधर उधर के सवालात में फंसाने की कोशिश करता है। मसलन नफ्सियात दान एक औरत को उसकी उम्र के बारे में सवाल करता है, बिलफर्ज वो जवाब देती है कि उसकी उम्र 25 साल है, तो फिर हकीकत में पता चलाने के बाद उसे सवाल किया जाता है कि आप हकीकत का पता चलाने के लिए लेट सपोज़ उससे पूछा जाता है आपके बड़े बच्चे की उम्र कितनी है, तो वो जवाबन 13 साल बताती है, तो वो जान जाता है कि 12 साल की उम्र में तो इसकी शादी हुई नहीं होगी, तो डेफिनेटली ये झूठ बोल रही है। तो ये तरीका तहरीरी तरीका की निस्बत ज़्यादा मौजू है, क्योंकि आप उसी वक्त अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया ये शख्स झूठ बोल रहा है या ये सच बोल रहा है। इसके अलावा दूसरी मिसाल कुछ इस तरह से दी जा सकती है, जब आप किसी इदारा में दाखिला लेते हैं तो इंटरव्यू देते वक्त उस वक्त कोई ये नहीं कहता कि मैं वक्त की पाबंदी नहीं करूँगा। लेट सपोज़ अगर आपका जो बॉस है जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने गए, अगर वो आपको कहता है कि आप पंक्चुअल रहेंगे, तो मोस्ट डेफिनेटली वो कभी नहीं कहेगा कि मैं पंक्चुअल नहीं रहूँगा। वो ख़ुद को पंक्चुअल होने का दावा करेगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो कितना रिलायबल था उसका कहना, और कितनी वो ये बात में पूरा उतरा है या नहीं उतरा। तो इस तरीक़ा की रिलायबिलिटी कम होती है, ये कहा जा सकता है। नेक्स्ट हम